अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी है ये। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं लार्ज कैप फंड्स की या इंडेक्स फंड्स की, फ्लेक्सी कैप फंड्स की जो आपकी, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। 2025 में हमारी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, तो उसके कई सारे रीजंस हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बैलेंस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताऊंगा। तो 2025 में आप सबने देखा इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो आपने देखा कि जो निफ्टी है उसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 2025 जो ईयर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज का रहा है, इक्विटी मार्केट्स ने रिटर्न ही नहीं दिए। आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चेक करते करते थक गए होंगे। 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे नहीं चल रही। वॉर्स, टैरिफ, ग्लोबल क्यूज, अनसर्टेनिटीज, इन सब रीजंस की वजह से अफेक्ट हो रही है और ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स मार्केट पे अफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन हम मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए ये होता है कि हम म्यूचुअल फंड्स अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें, कौन कौन से फंड्स रखने चाहिए हमें जिसकी वजह से हमें आने वाले जो हमने इन्वेस्टमेंट सोची हुई है वो अफेक्ट ना हो इन सब चीजों से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बताऊंगा, बैलेंस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताऊंगा। 2026 ईयर जितने भी ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, अनसर्टेनिटीज चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये अब ऐसा टाइम है कि हम कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के पास रिटर्न्स देख के हम अपने फंड्स को चूज नहीं कर सकते, जिससे कि आपका जो रिटर्न है, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है, वो अफेक्ट ना हो। तो हाय, आई एम अमन। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। आप चैनल को विजिट भी कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल रीजन समझे ना, 2025 में हमारी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, तो उसके कई सारे रीजन हैं। चाहे आप मिडिल ईस्ट अनसर्टेनिटीज ले लो, चाहे यूएस के टैरिफ ले लो, चाहे ईरान इजराइल का वॉर ले लो, तो ये सारी सिचुएशंस एक साथ मिलके हमारी इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करती है। चाहे आप क्रूड प्राइस की वॉलेटिलिटी ले लो, क्योंकि आपने देखा ही होगा अभी न्यूज में वेनेजुएला के साथ क्या हुआ। तो यूएस और ट्रम्प चाचा कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया का ईरान के साथ जो ट्रेड है बहुत लिमिटेड है, इसलिए जो ईरान इजराइल का जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो हमें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता अगर आप बाकी अदर चीजों को कंपैरिजन करके देखोगे तो। जैसे कि यूएस के टैरिफ की, वो तो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं 2026 का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करूँ ना, तो हमारा डाइवर्सिटी अक्रॉस मार्केट कैप्स होनी चाहिए, इक्विटी विद रिस्क कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, और डेट का जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ अल्टरनेटिव एसेट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, राइट। और लास्ट वन, ग्लोबल और डोमेस्टिक मैक्रो ट्रेंड्स को समझ के एलोकेट करना। तो अब हम अपने आते हैं मेन पर्पस पे। तो हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं लार्ज कैप फंड्स की या इंडेक्स फंड्स की, जो हमारी निफ्टी 50 होता है, जो हमारे टॉप के ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, उसमें आपका एलोकेशन होना चाहिए लगभग 30 से 40%। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो यू कैन एक्सटेंड इट टू 45 टू 50% ऑल्सो। यानी कि अगर आपका 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी मार्केट्स में, तो आपका जो 50 रुपए है या 45 रुपए है वो आपका इन्वेस्ट होना चाहिए लार्ज कैप फंड्स में। उसके रीजन हैं, स्टेबल फाउंडेशन होती है ये कंपनीज, बैलेंस शीट्स अच्छी होती है, वोलेटिलिटी बहुत कम होती है इन कंपनीज, जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप कंपनीज है, जो आपका एलोकेशन होना चाहिए वो 40 टू 45% होना चाहिए। तो अब हम सेकेंडली आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स पे। फ्लेक्सी कैप फंड्स की जो आपकी एलोकेशन होनी चाहिए पोर्टफोलियो की, वो होनी चाहिए 20 से 25% की, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप में ऊपर नीचे करता रहता है। अगर उसको लगता है कि लार्ज कैप में अभी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए तो वो ही कैन एक्सटेंड इट टू इवन 80 to 90% ऑल्सो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप का जो एलोकेशन है वो दिया है, 20 से 25% आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स में होना चाहिए। तो मार्केट में कब वेव कब डिप, ये जो अप्रोच है ना, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ही मैनेज कर सकती है। अब आती है मिड कैप की बारी। तो मिड कैप में आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो लगभग 15 से 20% तक का होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स एट दिस करंट पॉइंट ऑफ सिचुएशन। क्योंकि मिड कैप कंपनीज जो ग्रोथ इंजन तो है ही है, बट वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। अगर आप मिड कैप की हिस्टोरिकली रिटर्न्स देखोगे तो बहुत सारे अच्छे से फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स इवन 25 से 30% भी आए हैं लास्ट कुछ सालों में, बट वॉलेटिलिटी भी उतनी ही होती है। अब एक जो मेजर पार्ट आता है स्मॉल कैप में, इसमें अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो गो फॉर इट, और अगर आपको एसआईपी बढ़ानी है तो यू कैन इंक्रीज इट टू ऑल्सो, बट स्मॉल कैप में मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी है ये। मार्केट में थोड़ी सी भी वॉलेटिलिटी आती है तो
सबसे ज्यादा तो इम्पैक्ट करती है वो स्मॉल कैप कंपनीज ही होती है। इसकी जगह पे मैं आपको डेट और हाइब्रिड स्कीम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे मल्टी एसेट टाइप ऑफ फंड्स जो होते हैं हमारे मार्केट में। तो मल्टी एसेट टाइप ऑफ फंड्स बेसिकली ओवरऑल इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, सिल्वर में, ओवरऑल मल्टी एसेट, जैसे नेम ही डिस्क्राइब कर रहा है। ओवरऑल आपका पैसा अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इक्विटी में भी लगेगा, डेट में भी लगेगा, गोल्ड में भी लगेगा, सिल्वर में भी लगेगा। ये बेसिकली आपको थोड़ा रिस्क कुशन देंगे, जिससे कि आपको जो वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी कम रहेगी आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि जितनी भी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, चाहे वो यूएस टैरिफ वॉर हो, चाहे वो जितने भी वॉर चल रहे हैं, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा हो, ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको कुशन मिलेगा अगर आप इस फंड्स में आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइल्यूट करोगे तो। और मैं चाहता हूँ कि 5 से 10% आप अपना गोल्ड में भी एलोकेट करो, यानी कि 5 से 10% अगर आप गोल्ड में एलोकेशन दोगे तो आपका जो ये एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, क्योंकि जितनी भी चाहे मार्केट में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मार्केट में कभी भी कुछ भी अनसर्टेन होता है ना, तो सबसे पहले गोल्ड और कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा 2025 में भी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चाहे आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, चाहे आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू, चाहे आप सिल्वर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करो, बट थोड़ा बहुत आपका 5 से 10% का जो एलोकेशन है वो गोल्ड की तरफ भी होना चाहिए। तो 2026 में ना फंड्स की पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्टिंग करना इन्वेस्टिंग नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 2025 में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में। तो उसके रिलेटेड आपको और भी फैक्टर्स को कैप्चर करके उसमें इन्वेस्टमेंट, अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको डिजाइन करना चाहिए। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के ना करो, क्योंकि एट द एंड जो आपका पैसा है वो आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो, तो उसको मैं चाहता हूँ कि आप सही जगह आपकी एलोकेशन हो, सो दैट कि आपका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप बिल्कुल भी ओवरवेट मत हो, चाहे जितना भी अच्छा रिटर्न आपको फंड मिले, आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में अभी ओवरवेट मत होना, आप थोड़ा मार्जिनल वेट रखो, या फिर अगर आपको ओवरवेट होना ही है तो आप लार्ज कैप में हो सकते हो, लार्ज कैप में आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हो। पैनिक सेलिंग, जब भी आपको मार्केट गिरती हुई दिखती है तो आप अपनी जो यूनिट्स है उसको रिडीम करने पे ध्यान ना देके अपना एसआईपी कंटिन्यू रखो, एसआईपी बंद मत करो। तो आइडियल पोर्टफोलियो का मतलब ही यही होता है कि आपका असेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिससे कि आपको चाहे कैसी भी दिक्कत आ जाए मार्केट में, कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो जितना ज्यादा ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट हो रही है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को। आप लोग शेयर नहीं करते बिल्कुल भी, और लाइक का बटन जरूर दबा देना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन पुट इट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल रिप्लाई यू दैट ऑन कमेंट सेक्शन। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।